हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटोमैनिक में। और हमेशा की तरह आज भी हम लोग आपके लिए कुछ यूनिक लेकर आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। क्योंकि आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सेंट्रो का ईवी कन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेंट्रो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक सेंट्रो है, जिसको कि हम लोगों ने फुल्ली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूँ कि ये 1998 का मॉडल है। यानी कि आप मानिए तकरीबन 25 साल पुरानी सेंट्रो है, जो कि एक स्क्रैप सेंट्रो को हम लोगों ने फुली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। और इसका जो है अभी मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ, अप एंड डाउन के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए इस इलेक्ट्रिक सेंट्रो का यूज़ कर रहा हूँ। और तकरीबन इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने के बाद इसको कुछ हज़ार किलोमीटर के ऊपर चला चुका हूँ और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो आज की वीडियो में हम लोग हमारी इस इलेक्ट्रिक सेंट्रो के बारे में बताएंगे। इसमें जो ड्राइव ट्रेन सिस्टम लगा है यानी कि मोटर कंट्रोलर लगा है उसके बारे में बताएंगे। कुछ अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा हमारी इलेक्ट्रिक सेंट्रो का, और कुछ हमारे काम के बारे में, यानी कि मोटोमैनिक में किस तरह के काम होते हैं, क्या ड्राइव ट्रेन सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा मोटोमैनिक के बारे में ब्रीफ कर दूं। देखिए, हम लोग ड्राइव ट्रेन सॉल्यूशंस में, ईवी कन्वर्जन में भी है, हम लोग मोटर कंट्रोलर्स में भी ट्रेड करते हैं। और ईवी से रिलेटेड जितने भी कुछ भी अगर आपकी कुछ यूनिक रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम लोग कैटर कर सकते हैं। अगर हम लोग ड्राइव ट्रेन सॉल्यूशन में बात करें तो हम लोग 1 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट या उससे ऊपर की भी मोटर प्रोवाइड करते हैं। हम लोग लिक्विड कूल्ड भी देते हैं, एयर कूल्ड मोटर्स भी देते हैं। हम लोग आपको डिफरेंशियल भी देते हैं, अगर आपको हाइब्रिड किट कन्वर्जन करना है या किसी और लोडिंग व्हीकल में डिफरेंशियल लगाना है या DIY प्रोजेक्ट करना है तो हम लोग डिफरेंशियल की भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 20 इंच से लेकर 70 इंच या उससे हायर के डिफरेंशियल भी हम लोग देते हैं, जिसमें कि सिंगल स्पीड, डबल स्पीड, आपको अगर हाइड्रोलिक डिफरेंशियल चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 2 व्हीलर कन्वर्जन किट हमारी खुद की डिज़ाइन डेवलप्ड है, 3 व्हीलर कन्वर्जन किट्स है, 4 व्हीलर कन्वर्जन किट्स में हमारे पास सारी रेंज को हम लोग कवर करते हैं। हम लोगों ने नैनो से लेकर जिप्सी, सेंट्रो, इंडिका और यहाँ तक कि मर्सिडीज को भी कन्वर्ट किया हुआ है। विंटेज मॉडल्स भी हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल कन्वर्ट कर चुके हैं। और हमारे जितने भी कन्वर्जन्स है ये सारे के सारे ऑन रोड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूट्यूब के लिए कन्वर्जन नहीं करते हैं, हम लोग रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के लिए कन्वर्जन किट्स बनाते हैं। तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन मोटोमैनिक के बारे में। अब हम लोग हमारी इस इलेक्ट्रिक सेंट्रो के बारे में बात करते हैं और इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग सेंट्रो की बात करें तो अभी हम लोगों ने इसमें 5 किलोवाट की रियल PMSA मोटर यूज़ की है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग कभी भी अंडररेटेड प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, हम लोग एक्चुअल ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें भी 5 किलोवाट की PMSA मोटर को यूज़ किया गया हुआ है, जिसको कि हम लोगों ने गियर बॉक्स के साथ फिट किया हुआ है, जो कि हमारी खुद की अपनी डेवलप टेक्नोलॉजी है। और हमारी टेक्नोलॉजी का आपको, जैसा मैंने परफॉर्मेंस में बोला था, बेनिफिट ये होता है कि सारे के सारे गियर लाइव रहते हैं। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर को यूज़ कर सकते हो, रिवर्स गियर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक फ़ायदा जो होता है कि आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता है। आप थर्ड में भी डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, फोर्थ में भी स्टार्ट कर सकते हो, और पूरे रूट में आप एक भी कोई गियर सिलेक्ट कर लीजिए, फोर्थ, फिफ्थ, आपकी गाड़ी पूरे उस रूट में आराम से एक ही गियर पे चलती रहेगी। आप भले 0 की स्पीड भी दे देंगे तो उसी गियर पे गाड़ी आपकी उड़ जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है। हमारे जो कंपोनेंट सिलेक्शन होता है उसमें ये एक बड़ा मेजर बेनिफिट मिलता है कि सारा गियर बॉक्स होने के बाद भी आपकी जो गाड़ी एक तरह से ऑटोमेटिक की तरह काम करती है। काफ़ी सारे गियर जो होते हैं वो आपके बिना क्लच के ही शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाली फर्स्ट के लिए आपको क्लच का ऑपरेशन करना पड़ता है, बाकी बिना क्लच के आप सेकंड लगा लीजिए, थर्ड, फोर्थ लगा दीजिए, फिफ्थ लगा लीजिए, और रिवर्स के क्लच दबाना पड़ता है। तो खाली 2 गियर की बात करूँ तो बाकी के 4 गियर बिना क्लच के ही चेंज हो जाते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड हो जाती है। अब जैसे कि हम लोग मोटर की बात करें, चूँकि हम लोग रियल हाई परफॉर्मेंस PMSA मोटर यूज़ करते हैं, इसलिए ये बेनिफिट हमको मिलता है। इन शॉर्ट बात करूं तो 5 किलोवाट की मोटर की वजह से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी रिफाइन हो जाता है। आपको चलाने में गाड़ी काफ़ी स्मूथ लगती है ईवी कन्वर्जन के बाद। क्योंकि रियल 5 किलोवाट PMSA मोटर है तो एक्सीलरेशन और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जैसे ही आप थ्रोटल पे पावर रखते हैं ऐसा लगता है कि आपकी मोटर आपसे पावर की डिमांड कर रही है। थोड़ा सा भी थ्रोटल पुश करने के बाद सडन एक्सीलरेशन लेती है, और ये जो परफॉर्मेंस है ये 4th गियर और 5th गियर में तो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। हालांकि पर्सनली मेरा जो अपना जो परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस है, वो 4th गियर में मेरे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है।
तो ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। लोड कैरिंग कैपेसिटी और पिकअप का तो कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने अच्छी से अच्छी ग्रेडियंट पे यानी कि 24-28 के आसपास की ग्रेडियंट पे भी चला के देखा है। गाड़ी आराम से चढ़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब आपको कहीं से नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक कार है तो उतना आपका परफॉर्मेंस लेक हो रहा है, नहीं। बहुत अच्छी तरह से हर एक ग्रेडियंट पे हमारी कन्वर्जन किट की वजह से इलेक्ट्रिक सेंट्रो काम करती है। टॉप स्पीड की बात करें तो अभी हम लोगों ने इस गाड़ी में जो टॉप स्पीड अचीव की है वो 76 kmph की अचीव की है। तो 76 kmph की स्पीड आराम से अचीवेबल है। इनफैक्ट अभी तो मोटर हम लोगों ने 5 किलोवाट है, अगर ज़्यादा की नीड है तो हम लोग 10 किलोवाट का सोल्यूशन भी दे सकते हैं, जिसमें 110 तो आराम से इजीली अचीवेबल है। और जबकि मोटर अभी जो बैटरी है वो तो 64 वोल्ट की बैटरी है, तो आप समझ सकते हैं कि मोटर 72 वोल्ट की है। अगर 72 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगा, लेकिन अभी 64 की बैटरी लगा रखी है। खासियत हमारी मोटर की ये भी है कि 70 to 60 वोल्ट दोनों पे चलती है। अगर कम लोड है तो 48 पे भी आप चला सकते हैं, कंपेटेबल है वो। लेकिन ज़्यादा लोड के लिए 48 हम लोग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हीटिंग और एफिशिएंसीज के इशू होते हैं। तो 70 to 60 काफ़ी बेस्ट है। तो टॉप स्पीड की बात हो गई, पिकअप एक्सेलरेशन की बात हो गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी बैटरी पैक की। तो जैसे मैंने बताया कि अभी इसके अंदर 64 वोल्ट 100 एच की बैटरी लगी है, यानी कि 102 एच प्रिसाइजली लगी है, यानी कि 66.5 किलोवाट की बैटरी पैक लगा हुआ है। और सिटी में मतलब मैं थोड़ा सा स्लो ड्राइवर हूँ, तो 40, 45, 50 के बीच में चलाता हूँ, 40 to 50 प्रिसाइज। तो उसमें आराम से मेरे को जो रेंज है 80-85 की रेंज निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा हम लोगों को एफिशिएंसी मिल रही है, जिसकी वजह से एक 6.5 किलोवाट की बैटरी में आराम से मेरे को 80-85 की रेंज मिल रही है। तो ये ओवरऑल होलिस्टिक परफॉर्मेंस हो गया हमारी इस सेंट्रो कन्वर्जन किट का। मैंने आपको बताया 1998 का मॉडल है, 25 साल पुराना है। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो अभी ठीक कर दी हैं, कुछ चीज़ें अब इसमें करना बाकी है। इस गाड़ी को रिफाइन करना है, इस गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से, मतलब अभी इसका इंटीरियर एक्सटीरियर पे काम करना है, जो कि पेंट की कंडीशन और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिस पे अभी काम होना है। प्लस अंदर भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाना है। साथ ही में इसके अंदर हम लोग चूँकि स्मार्ट BMS के साथ है, तो हम लोग इसके अंदर ऐप को स्क्रीन पे लेना चाह रहे हैं, ताकि हमको करंट और पावर कंजप्शन दिखता रहे। यानी कि हम लोग टैबलेट लगा के उसमें फुल टाइम उसके अंदर ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, कौन से गियर पे और किस स्पीड पे। तो वो डाटा भी हम लोगों को कलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी एक तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट में और हमारा इन डाटा कैप्चरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो आज के लिए तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। पर जैसे जैसे हमारी गाड़ी का हम लोग एक्सटीरियर और इंटीरियर काम करते जाएंगे, नई नई चीज़ें ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा हमारी इस इलेक्ट्रिक नैनो के बारे में। तो दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा इस नैनो को चला के दिखाता हूँ, आपको एक थोड़ा सा डेमो राइड लेके दिखाता हूँ। बाकी लेकिन और भी डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।